उस रात सब कुछ शांत था, लेकिन एक अनजानी कॉल ने खामोशी के पीछे छिपे खतरे की दस्तक दे दी थी। दिल्ली में बैठे इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी ने अचानक एक विदेशी नंबर इंटरसेप्ट किया, और जो उसने सुना उसने उसकी नींद उड़ा दी। समंदर, होटल, भीड़, ये 3 शब्द बार बार दोहराए जा रहे थे, जैसे कोई बड़ा राज धीरे धीरे खुल रहा हो। पहली नजर में ये एक साधारण कॉल लग सकती थी, लेकिन उस अधिकारी को लगा कुछ बहुत गलत होने वाला है। उसने तुरंत अलर्ट भेजा, रिपोर्ट बनी, नाम जुड़े, लोकेशन चिन्हित हुई, और एक खौफनाक अंदेशा सामने आया। मुंबई में कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन सवाल उठा, क्या यह सच में खतरा है या फिर एक और झूठा अलर्ट? फाइल आगे बढ़ी, मीटिंग हुई, लेकिन हर जवाब के साथ शक और बढ़ता गया। पक्का सबूत कहां है? क्या हम इस पर भरोसा कर सकते हैं? और बस यही कुछ पल सबसे भारी साबित हो सकते थे, क्योंकि समय धीरे धीरे निकल रहा था और वो कॉल हजारों रिपोर्ट्स के नीचे दबती जा रही थी। उधर मुंबई अपनी रफ्तार में जिंदा था। होटल ताज में लोग हंस रहे थे, स्टेशन पर भीड़ उमड़ रही थी, किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन उसी वक्त समंदर के अंधेरे में कुछ परछाइयां चुपचाप आगे बढ़ रही थीं। उनके पास सिर्फ हथियार नहीं थे, बल्कि एक ऐसा प्लान था जो महीनों से तैयार किया गया था। और डरावनी बात यह थी, उस प्लान की झलक पहले ही मिल चुकी थी, बस उसे समय रहते समझा नहीं गया। उस रात जैसे ही अंधेरा गहराया, सब कुछ अचानक बदल गया। मुंबई के अलग अलग इलाकों में गोलियों की आवाज गूंजने लगी और लोगों को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। ताजमहल पैलेस होटल के अंदर अफरा तफरी मच गई। स्टेशन पर भगदड़ शुरू हो गई। हर तरफ डर और चीखें फैल गईं। कुछ ही मिनटों में वो शहर जो कभी नहीं सोता, खामोश होने लगा। टीवी स्क्रीन पर खबरें आने लगीं, मुंबई पर हमला, और पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा था, ये कैसे हुआ? सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आईं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया गया। ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन हालात आसान नहीं थे। हर मिनट, हर फैसला सैकड़ों जिंदगियों से जुड़ा था। और इसी बीच कहीं फाइलों के ढेर में दबी हुई वो पुरानी चेतावनी जैसे चुपचाप सवाल कर रही थी, क्या ये सब रोका जा सकता था? अब सवाल ये है, अगर उस एक कॉल को थोड़ा और गंभीरता से लिया जाता तो क्या उस रात इतनी तबाही होती? ये सवाल आज भी वहीं